Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. Prove that root 5 is irrational. तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना पड़ेगा कि हम एक बार प्रूव कर दें कि रूट 5 रैशनल नहीं है तो फिर वो इर्रेशनल होगा। तो रैशनल नहीं है इस बात को प्रूव करने के लिए हम लोग लेकर चलेंगे कि वो रैशनल है। तो हम लोग बोलेंगे लेट अस अज्यूम रूट 5 इज रैशनल। अब रैशनल नंबर होते क्या है देख लेते हैं। दो टाइप के नंबर आपको मिलेंगे, इर्रेशनल या रैशनल, है ना। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि वो a बाई बी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां a और b, a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब यह है कि इन दोनों का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और एक कंडीशन ये साथ में b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इर्रेशनल क्या होते हैं? जो रैशनल नहीं होते हैं। नॉट रैशनल नंबर को इर्रेशनल कहते हैं, यानी कि ये a बाई बी फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ये a बाई बी फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। बस यही इनमें डिफरेंस है। तो चलिए इधर राइट साइड में थोड़ी जगह खाली कर लें। तो हम मानकर बैठे हैं कि रूट 5 रैशनल है, तो इसका मतलब a बाई बी वाली बात सही होगी। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट कोप्राइम इंटीजर्स a एंड b, जहां पर b नॉट इक्वल टू 0 है, सच दैट रूट 5, थोड़ा सा और इधर लिखते हैं, सच दैट रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी। दिस इंप्लाइज 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अरे क्या नई बात है भाई, स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। दिस इंप्लाइज 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, है ना। यार a स्क्वायर बाई 5 किया तभी b स्क्वायर आया है, यानी कि a स्क्वायर में कुछ ऐसा होगा जिससे कि वो 5 से कट जाए। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा कि 5 डिवाइड्स a। ये कहां से आता है भाई? ये तो सही है, लेकिन ये कैसे लिख दिया हम लोग ने? a स्क्वायर की जगह a लिख दिया। ये हम लोग यूज कर रहे हैं थ्योरम 1.3। अब आपका सवाल आएगा भाई थ्योरम 1.3 क्या है? तो बताते हैं। ये रहा थ्योरम 1.3। ये एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं, और ये जो नंबरिंग है ये भी एनसीईआरटी की है। 1.3 लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में। आप थ्योरम ए, थ्योरम एक्स कुछ भी लिख सकते हैं। और एक बार इस क्वेश्चन में आपको थ्योरम लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई थ्योरम 1.3 कोई नाम नहीं है ना। जैसे पाइथागोरस थ्योरम होता है, अभी हम लोग ने बेसिक अरिथमेटिक थ्योरम किया, तो उनके तो नाम है। थेल्स थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, बहुत सारे आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो जिनका फेमस नाम है वो तो आप यहां लिख दीजिए और स्टेटमेंट देने की आपको जरूरत नहीं है। बट इस टाइप का थ्योरम है तो आप एक बार बता दीजिए। लेट p बी अ प्राइम नंबर। चलो कहां है प्राइम नंबर? 5 है अपना प्राइम नंबर यहां पर। तो इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। दो बार नहीं है ये,
ठीक है, तो इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, तो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स a, यही थ्योरम है वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो a पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा क्योंकि रूट 5 पॉजिटिव है, तो a पॉजिटिव होगा, b पॉजिटिव भी होगा। तो इसलिए ये थ्योरम हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं। एक बार आपने लिख के बता दिया, अब बार बार आप 1.3 लिख सकते हैं। तो वापस आते हैं अपनी पुरानी बात पे, कह रहे हैं 5 डिवाइड्स a, यानी कि a के अंदर फैक्टर्स में 5 कहीं ना कहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, आई थिंक ये c विजिबल होना चाहिए आपको, नहीं दिख रहा है। चलिए मैं इंटीजर c इधर लिख देता हूं, ठीक है, अब तो पक्का दिख रहा होगा। अब हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इसका नंबर हम लोग लिख लेते हैं 1, और इसके बाद ये तो यहाँ का मतलब इस पार्ट का डिडक्शन है, मतलब यहाँ पे हम लोग ने डिड्यूस किया है कि 5 डिवाइड्स a, और इस चीज को हम लोग मान लेते हैं स्टेटमेंट 3। अब हम लोग बोलेंगे यूजिंग 3 in 1, है ना, यूजिंग 3 in 1। 3 कहां है, a इज इक्वल टू 5c, 1 कहां है, ये, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। फिर कुछ इसी तरह ले आए हम लोग। क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग बोलना चाहते हैं 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, 5 डिवाइड्स b, है ना। फिर उसी तरह, तो ये कैसे कर लिया हम लोगों ने, थ्योरम 1.3 की वजह से। बस अब हम लोगों ने क्या बात कॉमन बता दी कि इसको 4 नाम दे दे कि 5 डिवाइड्स a, 5 डिवाइड्स b। So 5 is common factor of a and b। कैसे बोल सकते हैं हम लोग, भाई 2 और 4 की वजह से, यूजिंग 2 and 4। भाई 2 क्या कह रहा है कि 5 डिवाइड्स a, यानी कि a के अंदर एक फैक्टर 5 है। 4 क्या कह रहा है, 5 डिवाइड्स b, यानी b के अंदर एक फैक्टर 5 है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 5 एक कॉमन फैक्टर है a और b का। मतलब CF है, HCF है या नहीं है, ये हम लोग नहीं कह सकते। लेकिन हम लोग ये बात नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग शुरू से लेकर चले हैं देयर एग्जिस्ट को प्राइम इंटीजर्स a एंड b। तो ये इसको तो कॉन्ट्राडिक्ट करे दे रहा है, तो हम लोग बोलेंगे दिस contradicts the fact that a and b, फैक्ट लिख सकते हैं, assumption लिख सकते हैं, are co-primes, क्योंकि ये तो पहले से ही हम लोग मान के चले। और ये फैक्ट कैसे आया है, क्योंकि हम लोगों ने माना है रूट 5 इरेशनल है। तो हम लोग लिखेंगे दिस contradiction has arisen due to the wrong assumption। क्या wrong assumption है हमारा,
कि भाई √5 रैशनल है। रॉन्ग assumption दैट √5 इज रैशनल। एक भी बार गलती मत करिएगा कि यहां इरैशनल लिख दें, यहां इरैशनल लिख दें, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। रैशनल आपने अज्यूम किया √5, ये बात तो गलत थी, जिसकी वजह से सब कुछ गलत गलत आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर √5 इज रैशनल, नहीं इरैशनल। देयरफॉर √5 इज इरैशनल। बस हो गया क्या, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, रेड बक्सा पहना देते हैं। एक बार पूरा समरी बताना पसंद करूंगा मैं, क्योंकि ये बड़ा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। देखिए किया हम लोगों ने क्या कि अज्यूम कर लिया कि √5 रैशनल है, इसके उल्टा, और फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा कोशिश की कि हम लोग ये लेकर आए कि a के अंदर 5 है एज अ फैक्टर, या हम लोग कह रहे हैं 5 डिवाइड्स a। 5 डिवाइड्स a इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि थ्योरम 1.3 की लैंग्वेज ऐसी है। तो यहां तक हम लोग कैसे आए, अपने इसी अजम्पशन को हम लोगों ने इक्वेशन फॉर्म में लिखा कि भाई √5 रैशनल है तो a/b फॉर्म में होगा। स्क्वायर किया, 5 = a² b² को उधर ले गए, और उसके बाद 5b² = a², b² अकेले बचाया, 5 को इधर ले गए, तो b² = a²/5, 5 डिवाइड्स a², 5 डिवाइड्स a। सेम टाइप का काम हम लोगों ने यहां पे किया, और इस बात का यूज करते हुए a = 5c आपने लिख दिया। आप आराम से 5k लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, फॉर सम इंटीजर c यूजिंग 3 in 1। ये स्टेटमेंट 3 था, उसको 1 यानी यहां हम लोगों ने रखा। 5b² = 5c का होल स्क्वायर, 5b², 5 का स्क्वायर 25, c²। 5 कट गया है, इसलिए यहां पे 25 की जगह 5 हुआ, और ये 5 गायब हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने उलट करके लिख दिया, 5c² को इस तरफ लिख दिया, b² को इधर कर दिया। एक ही बात है, a = b है तो b = a होगा, यही यूज किया हम लोगों ने। फिर c² रखा, बचाए रखा, 5 को नीचे आ गए, इसका मतलब c² = b²/5। फिर से इसी तरह की बात आ गई, हमने लिखा 5 डिवाइड्स b², इसका मतलब 5 डिवाइड्स b। अब इन दो बातों से हम लोग ये मान रहे हैं कि भाई 5a को भी डिवाइड करे ले रहा है, 5b को भी डिवाइड करे ले रहा है, लेकिन हम शुरू से मान के चले थे कि ये को प्राइम है, यानी इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यानी कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हम एक गलत चीज लेके चल रहे थे। तो जो गलत चीज लेके चल रहे थे उसके उल्टे सही चीज होगी, यानी कि √5 रैशनल ना होके इरैशनल होगा, हेंस प्रूव्ड। ये बात कह दी है। सो दिस इज